3 साल पहले जुलाई 2019 को बरतानवी अखबार डेली मेल की जो रिपोर्ट शाया हुई थी, उस हवाले से इस वक्त शरीफ खानदान और डेली मेल बरतानिया में अदालती जंग लड़ रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डेली मेल और रिपोर्ट शाया करने वाले सहाफ़ी डेविड रोज के खिलाफ बरतानवी अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है, मगर इस हतक इज्जत के दावे पर डेली मेल ने अपना दिफाई जवाब रवां साल ही जमा करा दिया था। यानी डेली मेल अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि उन्होंने कोई हतक इज्जत नहीं की, जिसके बाद डेली मेल के इस दिफा पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपना जवाब जमा कराना था और उनके दिफा की नफी करनी थी। मगर बाद में शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत से इस मामले पर हुक्म इम्तना मांगा था, लेकिन 6 नवंबर को ही शहबाज शरीफ अपनी इस दरख्वास्त से दस्तबरदार हो गए, जिसकी वजह से अदालत ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने यह कमा जारी की है कि शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान यूसुफ को अपना तफसीली जवाब 13 दिसंबर शाम 4:30 बजे तक जमा कराना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो अखबार के खिलाफ उनके दावे को मुस्तरद कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अदालत ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर होने वाली समातों से मुतालिक शहबाज शरीफ को डेली मेल के कानूनी अखराजात की अदायगी का भी हुक्म जारी कर दिया है और हिदायत की है कि शहबाज शरीफ 23 नवंबर तक 30,000 पाउंड डेली मेल को अदा करें। ये क्या सूरत हाल हुई है। लंदन से हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्जा अली शाह मौजूद हैं। मुर्जा, बहुत शुक्रिया। मुर्जा, आप इस मामले पर रिपोर्ट करते रहे हैं। नून लीग तो बड़ी कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करती थी, शरीफ खानदान बड़े कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करता था कि जी हम ही ने केस किया है, हम ही जीतेंगे। फिर ये कैसे सूरत हाल बन गई है सारी? जी शाहजेब, मैं आपको आज आपका सबसे बड़ा पाकिस्तान का करंट अफेयर्स हुआ, मैं आपको विद फुल अथॉरिटी ये बता रहा हूँ। मैंने ऐसे कोर्ट डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और आज ही देखे हैं जो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि डेली मेल ने जो ओरिजिनल जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हवाले से एलिगेशन लगाए थे करप्शन के, मैंने ऐसे पेपर देखे हैं जिसमें डेली मेल के वकला ने लिखा हुआ है कि वो इन एलिगेशंस को आने वाले दिनों में डिफेंड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि डेली मेल ने जो एलिगेशन लगाए थे, मैं विद अथॉरिटी आपको बता रहा हूँ कि डेली मेल ट्रायल तक अगर ये केस जाता है, डेली मेल उससे पहले इस केस से पीछे हटेगा। लेकिन उसमें बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं कि जो लीगल रीजन की वजह से मैं यहाँ पे इससे ज्यादा रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये सब कुछ मैंने देखा है। अब आते हैं उस कोर्ट ऑर्डर की तरफ जो आज से 3 दिन पहले इशू हुआ है। ये कोर्ट ऑर्डर क्या है? इस कोर्ट ऑर्डर में आप देखिए कि कोर्ट ने जो शहबाज शरीफ को कहा है कि वो 30,000 पाउंड है, वो इसलिए कहा है कि शहबाज शरीफ ने जो स्टे उन्होंने लिया हुआ था केस के ऊपर, प्रोसीडिंग्स का स्टे था, वो उन्होंने विड्रॉ किया। यानी उनके वकला अब ये चाहते हैं कि इस केस का ट्रायल शुरू हो। इस केस के ऊपर शाहजेब मुख्तलिफ स्टेज हैं। इससे पहले अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले डेली मेल ने बहुत सारे स्टेज लिए। डेली मेल का मौक़िफ़ ये था, कोविड के दौरान के पहले कोविड था, हम पाकिस्तान से जाकर डिफेंस कलेक्ट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारे सिक्योरिटी रिस्क से हमारी टीम ट्रैवल नहीं कर सकती। कोविड-19 के खतर 1.5 साल तक डेली मेल ने इसके ऊपर स्टे लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना जो डिफेंस था वो जमा करवाया, उसके बाद शहबाज शरीफ के वकला ने उन्होंने एक अपना डिफेंस जमा करवाया। लेकिन उन्होंने किया क्या? इस केस में शहबाज शरीफ को एडवाइस ये था कि उनकी पाकिस्तान की लीगल टीम और लंदन की जो कार्टर की तरफ से कि चूंकि पाकिस्तान में जो FIA की सिमिलर मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस चल रहा था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का, ये डबल जेपर्डी का यहाँ पे लॉ अप्लाई होता है कि एक केस एक फैक्ट जो 2 ज्यूरिसडिक्शंस में नहीं चल सकते। उनके वकला ने यहाँ स्टे इस केस के ऊपर इसलिए लिए थे कि पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाए। वो होने के बाद और ये जो स्टे जिसके ऊपर जस्टिस निकलन ने उनको कहा है कि पेनल जो उनको कहा है कि आप 30,000 पाउंड दें, उसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। जब पाकिस्तान का FIA का केस खत्म हो गया तो उसके बाद इन्होंने चूंकि शहबाज शरीफ ने और डेली मेल ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, दोनों ने अग्रीमेंट के साथ इसके ऊपर स्टे लिया हुआ था। और जब शहबाज शरीफ ने अप्लाई किया कि वो स्टे को अब ये चाहते हैं कि स्टे खत्म हो और हम प्रोसीडिंग्स की तरफ जाएं, ट्रायल की तरफ जाएं, तो डेली मेल ने कहा कि इन्होंने चूंकि मुख्तलिफ स्टेज लिए हैं हमारे साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, अब हमारे साथ एग्रीमेंट खत्म किए बगैर ये इस स्टे को खत्म करके कहते हैं कि ट्रायल की तरफ जाया जाए। लिहाजा जज को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अब तक स्टे की जितनी उनकी कॉस्ट आई है, जो उनकी प्रिपरेशन, जो सबमिशन उन्होंने दी, उन सब के जो मुख्तलिफ 3 से 4 वो बनती हैं, ये वो पैसे हैं जो कोर्ट ने उनको कहा, और कोई भी होता उसको ये वाले पैसे वहां पे देने पड़ने थे। इसमें जो अली इमरान है, जो उनके दामाद हैं, उन्होंने डिफर किया। उन्होंने इससे पहले 2 हियरिंग्स में ये कहा कि शहबाज शरीफ का तो पाकिस्तान में केस है, अली इमरान का मौक़िफ़ ये था कि मैं केस लड़ना चाहता हूँ। अगर शहबाज शरीफ और डेली मेल आपस में स्टे लेते हैं तो बेशक लें, मैं केस लड़ना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनका मौक़िफ़ ये था। लेकिन जो ये वाला शहबाज शरीफ का पर्टिकुलरली ये सिर्फ उन्होंने स्टे वेकेट करने की एप्लीकेशन की और यूनिलैटरल की। तो डेली मेल का जो मौक़िफ़ था वो
जज ने एक्सेप्ट किया कि यस इसकी रीजनिंग बनती है कि अब आप इनकी केस दें। और मगर क्यों ऐसा शहबाज शरीफ कर रहे थे? क्योंकि वो जब इतने कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे थे कि तो क्यों ऐसा कर रहे थे कि उनको फिर पेनल्टी देनी पड़ रही है? और ज़ाहिर डेली मेल ने जो अपना जवाब जमा कराया है उसमें तो उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके पास सबूत मौजूद है। तो जो आपने ज़ाहिर सबूत देखे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो आगे डिफेंड नहीं करने का इरादा रखते हैं। और जो डेविड रोज हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, जिनकी ये स्टोरी थी, वो क्या कहते हैं और वो कहाँ हैं अब? शाहज़ाद खान साहब, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और ये स्ट्रेटेजिक मूव क्यों की है ये अगले सिर्फ चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इस मूव का ये लीगल एडवाइस के ऊपर ली गई है और इसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है जो कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ ने जो कॉम्प्रिहेंसिव, उन्होंने शहबाज शरीफ ने रिप्लाई एक जमा करवाया इससे पहले, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम जब पाकिस्तान में जो केसेस सारे कंक्लूड हो जाएंगे अब उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई जमा करवाएंगे। जो कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई के लिए अब उनके पास 13 दिसंबर तक का टाइम है। और जो ट्रायल की जो डेट जज ने आज दी है, अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होता तो 1 साल के बाद ट्रायल शुरू होगा। लेकिन मैं आपको आज के शो के हवाले से ये बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं कि शहबाज शरीफ और डेली मेल के जो वकला हैं वो इन कोर्ट प्रोसीडिंग से हटकर बहुत सारे मामला निगोशिएट कर रहे हैं और मैंने वो पेपर देखे हैं शायद। और डेविड रोज का क्या मौक़िफ़ है और वो कहाँ है इस सारी की सारी एपिसोड में? देखिए, डेविड रोज ने जो आर्टिकल आने के बाद डेविड रोज इस वक्त उन्होंने जो डेली मेल था उसको छोड़ दिया था। डेविड रोज इस वक्त एक जूश कम्युनिटी का एक बड़ा लीडिंग एक न्यूज़पेपर है, बहुत पुराना अखबार है जूश क्रॉनिकल, वो उसके लिए काम करते हैं। डेली मेल के लिए वो अब काम नहीं करते। लेकिन इस केस में डेविड रोज, चूंकि उन्हीं की रिपोर्ट थी, उनकी और डेली मेल अखबार की ज्वाइंट स्ट्रेटजी है। क्योंकि ये केस जो है ये एक्चुअली अखबार के ऊपर है, एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स ANL एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स लिमिटेड का केस है। लिहाजा जो केस के बारे में क्या आगे जाना है, सेटल करना है, अपोलोजाइज करना है या लड़ना है, ये फैसला अखबार ने लेना है। क्योंकि पैसे उनको पढ़ने हैं, डेविड रोज को नहीं पढ़ने। लिहाजा जो केस के अल्टीमेट इसकी जो ऑनरशिप है वो इस वक्त जो एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड के पास है। और ANL जो मुझे बहुत सारे जो मैंने पेपर्स देखे हैं, मैं वो पेपर्स देखने के बाद मैं आपको विद अथॉरिटी बता रहा हूँ कि एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड और कार्टर रग इस वक्त आउटसाइड द कोर्ट रूम उनकी नेगोशिएशंस आपस में चल रही है।